अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पहले हमने डिस्कस किया था कि आपकी कौन सी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस और फॉर लॉन्ग के लिए हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइजेज। और मैंने आपको बताया था कि आपने वो एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं और आपने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज मैंने ये डोमेन ए, डोमेन बी और सी में डिवीजन इसलिए कर रखी है क्योंकि फेडरल बोर्ड ने डोमेन ए में कुछ चैप्टर्स रखे हैं और इसी तरह डोमेन बी में एंड देन डोमेन सी में रखे हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी एंड पे कि डोमेन ए में कितने चैप्टर्स हैं और बी में कितने हैं एंड देन सी में कितने हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन ए की और इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज आई है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 15 है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यानी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है 9 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 9 4 36 और फर्स्ट चॉइस मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरह सेकंड चॉइस डोमेन ए में आपके काफी सारे चैप्टर्स हैं, इसी तरह डोमेन में बी में भी है, डोमेन सी में आपका एक चैप्टर है। नेक्स्ट मैं आपको चैप्टर भी बताऊंगी कि कौन से डोमेन ए में, बी में और सी में। और फर्स्ट चॉइस में आप देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि इनकी फर्स्ट चॉइस आपकी डोमेन ए से आ रही है एंड सेकंड चॉइस में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 8 और यहाँ से आपका लॉन्ग आ रहा है, वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आ रहा है, फर्स्ट चॉइस भी और सेकंड चॉइस भी। और आपकी क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग की फर्स्ट चॉइस भी डोमेन ए से बन रही है। अब हम बात करते हैं अपनी डोमेन बी की। डोमेन बी से आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 7, 8, 9, 10 और 13 बन रहा है यहाँ से। और यहाँ से आपकी फर्स्ट चॉइस में जो क्वेश्चन हैं वो हैं 6, 7 और 9 और यहाँ पे सेकंड चॉइस में अगर बात करें 5, 7 और 9 और यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट चॉइस और क्वेश्चन नंबर 5 की सेकंड चॉइस। मैंने आपको बताया था कि चॉइसेस आपस में चेंज हो सकती हैं, शफल हो सकती हैं, यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट चॉइस है और उसके सामने क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट चॉइस भी आ सकती है। अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन एक्सरसाइजेस शफल करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। डिफिकल्ट पार्ट्स वो आपकी चॉइसेस सेम रखेगा बट उसने कहा है कि वो इजी पार्ट्स को शफल करेगा एक दूसरे के साथ। शॉर्ट में भी हो सकता है और लॉन्ग में भी। एमसीक्यूज में तो वो कर नहीं सकता ना, एमसीक्यूज तो वो जिनसे बनाने हैं उसने वो बनाएगा जिन चैप्टर से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेन सी की। यहाँ से आपके दो एमसीक्यूज बन रहे हैं, 11 और 12 एमसीक्यूज सारे पूरे हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे हैं कुछ यहाँ और दो आपके यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी फर्स्ट चॉइस का। और आपकी सेकंड चॉइस में यहाँ से लॉन्ग आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड चॉइस और आपका लॉन्ग यहाँ से बन रहा है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से शॉर्ट की भी एक एक्सरसाइज में से आया क्वेश्चन, तो ये चैप्टर लास्ट ही है जो आपका डोमेन सी में आ रहा है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6.3 भी मैंने आपको बताई थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका पेपर देखेंगे। पेपर देखने से पहले आप अपनी बुक से नोट कर लें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बुक से कि कौन से आपके चैप्टर्स डोमेन ए में शामिल हैं और कौन से डोमेन बी में हैं और कौन से डोमेन सी में हैं। और आपने वो मार्क कर लेने हैं अपनी बुक में एंड देन आपको जब क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा वीडियो के एंड पर तो आपने वो देखना है क्वेश्चन पेपर और अपने क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझना है। आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा बट वो एक और वीडियो होगी जिसमें आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा सेक्शन ए का, बी और सी का भी। और अभी आपको अगर क्वेश्चन पेपर में कोई चीज समझ नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आएगा, अगर कोई टर्म आपको समझ नहीं आई तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो कि चैनल पर भी अवेलेबल है। और अगर आपको वहां पे नहीं मिलता इन केस तो ये नंबर है, आप नोट कर लें 0349 780 8466। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए हो 9th का या 10th का तो आप ले सकते हैं विदाउट सोल्यूशन भी, और सोल्यूशन में भी अगर अवेलेबल हुआ तो आपको मिल जाएगा। अभी इसका सोल्यूशन नहीं है इस पेपर का मेरे पास, तो जैसे ही वो सॉल्व होगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये देखिए ये आपके चैप्टर्स हैं, ये मेरे पास बुक है आपकी, ये कम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सारे यहाँ तक, ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना फंक्शंस एंड ग्राफ्स तक, यहाँ पे आप यहाँ तक क्या है आपके सारे डोमेन ए में शामिल हैं। इसके अंदर जितने भी चैप्टर आ रहे हैं ना 1 to 6 वो सारे आपकी डोमेन ए में शामिल हैं। यहाँ से आपके शॉर्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं बने हैं, ऑब्जेक्टिव बने हैं, लॉन्ग बना है पूरा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और फिर यहाँ से 7 से ऑनवर्ड ये जो वेक्टर्स इन प्लेन है 7 से ऑनवर्ड वो नीचे 11 तक। 11 तक क्या है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स, यहाँ तक आपका डोमेन बी में शामिल है। डोमेन बी भी आपका काफी सारा सेक्शन बनता है, यहाँ से आपके लॉन्ग शॉर्ट बने हैं, ऑब्जेक्टिव भी बने हैं। और जो आपकी डोमेन सी है कि आपका जो चैप्टर नंबर 12 है वो बेसिक ये वाला स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है। यहाँ से शॉर्ट, दो ऑब्जेक्टिव और एक लॉन्ग भी बना है। तो एग्जामिनर के क्वेश्चन आपने देखने हैं कि किस टाइप के उसने बनाए हैं और अपने चैप्टर्स भी आप नोट डाउन कर लें। डोमेन ए में कौन से हैं 1 to 6 और डोमेन बी में 7 to 11 और देन डोमेन सी में चैप्टर नंबर 12। सो स्टूडेंट्स आपने ये अपने चैप्टर्स मार्क कर लेने हैं और डोमेन ए और बी को यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह देखना है। और आपको सोल्यूशन भी बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपने वो वीडियो देख लेनी है। मैथ्स का पेपर आपका वैसे भी अभी लास्ट पेपर है
तो अभी उसमें टाइम है और केमिस्ट्री का पेपर चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको केमिस्ट्री के पेपर में कोई हेल्प चाहिए हुई तो पूरा मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। तो अल्लाह आपको आपके पेपर्स में कामयाब करे, आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों एंड देन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।